हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इसको जो है लेडीज़ कार्डिगन और बेबी फ्रॉक, कुर्ती वगैरह में डाल सकते हैं। ये छोटा सा मैंने बना के कंप्लीट करके आपको दिखाने के लिए रखा है। अब इसके आगे मैंने फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। आपने बॉर्डर वगैरह में डालना है तो आपने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमने देखिए पहला फंदा, ये फर्स्ट रो है मेरी, तो पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है और उसके बाद दो फंदों का हमने दो का एक कर लेना है। आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुना, फिर से हमने दो फंदे को हमने फिर से दो का एक कर लेना है, फिर से दो का एक करना है, दोनों को हमने सीधा बुन लेना है। तो हमारे यहाँ 6 फंदे के 3 फंदे रह गए हैं। उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक फंदा, दो फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 3, धागा अपनी तरफ 4 सीधे, धागा अपनी तरफ 5 सीधा और ये धागा अपनी तरफ करके छठा फंदा सीधा। और उसके बाद देखिए फिर से दो का एक करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। एक बार हो गया, फिर दो का एक करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, 2 हो गए, फिर से दो का एक करना है, हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, 3 हो गए। तो देखिए अब हमने इन्हीं 18 फंदों को रिपीट करना है। ये पहला फंदा तो एज इट इज़ वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदों का ये पैटर्न है। तो इसी को अब हमने फिर से रिपीट करते जाना है। तो देखिए दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है, एक बार हो गया, दो का एक करना है, 2 बार हो गया, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, ये हमारा 3 बार हो गया। अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर से दूसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ तीसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ चौथा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ पांचवा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ छठा फंदा सीधा। अब यहाँ पर फिर से हमने दो फंदों का एक करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुना, फिर से दो का एक करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुनना है, 2 हो गए, फिर दो का एक करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया, 3 बार हो गया। बस फिर से हमने इन्हीं 18 फंदों को फिर से रिपीट करना है। एक बार दो का एक किया, फिर से दो का एक करना है, सीधा बुन लेना है, 2 बार हो गए, फिर से हमने दो का एक करना है, 3 बार हो गया, 3 बार हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ तीसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ चौथा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ पांचवा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ छठा फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने दो का एक करना है, एक बार, फिर दो का एक करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुनना है, 2 बार हो गया, और दो का एक करना है हमने 3 बार। और ये लास्ट का हमने एक फंदा मैंने इधर एक्स्ट्रा है और एक फंदा इधर एक्स्ट्रा है, तो 18 प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हमने रॉन्ग साइड है हमारी, ये सेकंड रो है, पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद धागा पीछे कीजिए और ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो ये सारे फंदे सीधे सीधे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड रो, अब ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है थर्ड रो को। तो ये सीधा सीधा बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, ये पैटर्न की लास्ट रो है, तो सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने इन्हीं 4 सिलाई को फिर से हमने रिपीट करना है फर्स्ट रो से, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाया था। तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो का एक करना है, हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, 1 बार हो गया, फिर से दो का एक करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, 2 बार हो गया, और दो का एक करना है हमने, फिर से हमने एक दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, 3 बार हो गया। 6 फंदे के हमारे 3 फंदे हो गए। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 2 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ तीसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ चौथा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ पांचवा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ छठा फंदा सीधा, ये हो गया। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर दो का एक करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, 1 बार, दो का एक किया 2 बार, दो का एक किया हमने 3 बार। अब हमने इन्हीं 18 फंदों को फिर से रिपीट करना है। दो का एक करना है 1 बार,
2 का 1 किया 2 बार, 2 का 1 किया 3 बार। फिर इसके बाद जाली डालनी है, धागा आगे कीजिए, एक बार सीधा, 2 सीधे, तीसरा सीधा, धागा अपनी तरफ, चौथा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, पांचवा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, छठा फंदा सीधा। अब फिर से 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है 1 बार, फिर दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है 2 बार, और दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेना है 3 बार। और फिर से रिपीट कीजिए, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है 1 बार, 2 का 1 करना है 2 बार, 2 बार हो गए, और दोनों फंदों को फिर से सीधा बुन लीजिए 3 बार। अब धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए, दूसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीसरा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, चौथा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, पांचवा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, छठा फंदा सीधा, और धागा जो है पीछे ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है, 2 का 1 किया 1 बार, 2 का 1 किया 2 बार, और 2 का 1 किया हमने 3 बार, और ये जो एक्स्ट्रा रखा था इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में पहला फंदा एज इट इज उतारने के बाद धागा पीछे करके सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। तो मैं सेकंड रो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो सारे फंदे सीधे सीधे बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब फोर्थ रो है, रॉन्ग साइड में पैटर्न की लास्ट रो है। तो ये जो है पहला फंदा एज इट इज उतार के सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो सारे फंदे में उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इन्हीं 4 सिलाई को हमने फिर से रिपीट करते जाना है, तो आपका ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बनके आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बनकर आया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी अगली जितनी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।